फाइनली जो है एनटीए ने ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च का फॉर्म जो है आउट कर दिया है। फॉर्म कैसे फिल करना है ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो है बताने वाला हूँ। चलिए सबसे पहले मैं आपको नोटिस भी दिखाए तो नोटिस आप एनटीए की साइट से भी चेक कर सकते हैं और ICAR.nta.nic.in साइट्स पे भी आप विजिट करके वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। अभी मैं आपको सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। तो लेटेस्ट @NTA वाले सेक्शन में आज जाना है आपको और यहाँ पे जो है आपको पहला ही नोटिस देखने को मिल जाएगा कि जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है यूजी का, पीजी का, पीएचडी का आ चुका है। रीड मोर पे आपको क्लिक करना है। रीड मोर पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे इसका PDF जो है डाउनलोड हो जाएगा। PDF डाउनलोड होने के बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे फॉर्म स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट कब है? 19 अगस्त लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। और करेक्शन विंडो कब ओपन होगी? वो होगी 21 अगस्त से 23 अगस्त, ठीक है। और उसके बाद आपको फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पे आपको ICAR NTA की साइट दे रखी है, आपको इस पे क्लिक कर लेना है या फिर आपको जो है गूगल पे इसी को सर्च कर लेना है। दो ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। तो हम यहाँ पे आ गए ICAR.nta.nic.in साइट पे। उसके बाद आपको क्या करना है, तो हम साइट पे आ गए। तो यहाँ से जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे पब्लिक नोटिस भी है, इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो नोटिस अभी मैंने आपको दिखाया वो आप यहाँ से भी, और रजिस्ट्रेशंस करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको यूजी का रजिस्ट्रेशन करना है तो इस लिंक पे क्लिक करना है, पीजी के लिए इस लिंक पे और पीएचडी के लिए इस लिंक पे। तो हम रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शंस पे क्लिक कर लेते हैं। तो हमने क्लिक कर लिया रजिस्ट्रेशन यूजी वाले पे, ठीक है। तो क्लिक कर लेंगे, अपने पेज पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड तो अभी आपके पास नहीं है क्योंकि सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन कर लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे। तो हमने न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर गया, इस तरीके से पेज आ गया। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपको डाउनलोड कर लेना है क्योंकि इसमें सारी इन्फॉर्मेशन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेकर एडमिशन तक के सारा प्रोसेस आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। एग्जामिनेशन फ़ीस क्या है? जनरल के लिए इतनी है, OBC के लिए इतनी है और SC ST PWD के लिए इतनी है। तो OBC और EWS यहाँ पे, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोसेस यहाँ पे आपको सारा दे रखा है। आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए? फोटोग्राफ और सिग्नेचर स्कैन होने चाहिए। फोटोग्राफ का साइज़ 10 to 200 KB के बीच में ही होना चाहिए। सिग्नेचर और साइज ऑफ स्कैन जो है थंब का वो भी। कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट्स 50 KB to 300 KB। और कलर फोटोग्राफ आपका जो है बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए और सिग्नेचर जो आपको करना है वो ब्लू या ब्लैक पेन से कर सकते हैं और वाइट पेपर पर ही करना है ताकि क्लियर विजिबल हो, ठीक है। एग्जामिनेशन फ़ीस जो है आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पासवर्ड के बारे में इंस्ट्रक्शन दे रखी है। 8 to 13 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए। एक अपर केस का लेटर आप लिख सकते हैं, एक लोअर केस का, एक न्यूमेरिक वैल्यू और एक स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है। मिक्स करके आपको अपना पासवर्ड बनाना है। हाउ टू रीसेट योर पासवर्ड, रीसेट भी आप कर सकते हैं अगर भूल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर देना है और फिर क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पे आपको कैंडिडेट्स अपना नाम लिखना है, यहाँ पे फादर नेम, यहाँ पे मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, जेंडर फिल करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो है जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। फिर टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। आप इसमें से जो भी आइडेंटिफिकेशन देना चाह रहे हैं, जैसे कि पैन कार्ड है तो पैन कार्ड दे सकते हैं, वोटर आई कार्ड है तो वोटर आई कार्ड, जो भी है आपको वो सेलेक्ट कर लेना है। और जैसे आप वोटर ID सेलेक्ट कर लिए तो यहाँ पे आपको वोटर ID का नंबर फिल करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको जस्ट एड्रेस एज सिंपल, यहाँ पे प्रेमिसेस नंबर, लोकेलिटी, कंट्री इंडिया सेलेक्ट कर लेना है, स्टेट जो भी है आपका, दिल्ली है तो दिल्ली सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, एरिया का पिन कोड लिखना है, ठीक है। यहाँ पे ईमेल एड्रेस फिल करना है। फिर कंफर्म ईमेल एड्रेस, जो ईमेल एड्रेस यहाँ लिखेंगे सेम यहाँ पे लिखना है। मोबाइल नंबर लिखना है, सेम मोबाइल नंबर लिखना है, दोनों बॉक्सेस में ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर STD कोड विथ टेलीफोन नंबर ऑप्शनल है, आप ही चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस आपका सेम है तो जस्ट आपको इस टिक बॉक्स पे क्लिक कर देना है। अगर अलग है प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस तो आपको ध्यान रखना है, फिर इसको आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। फिर पासवर्ड क्रिएट करना है, आपको बता दिया पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको ये सिक्योरिटी पिन, यहाँ जो ये लिखा है ये लिखना है और फिर आपको सबमिट वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है। तो हम ये सारा फिल करके सबमिट वाले ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं पहले। तो जैसे ही आप सबमिट वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से जो है आपको ऑप्शन आएगा। तो सबसे पहले उसके बाद क्या करना है, आपको रिव्यू करना है पेज। आपको इस पर क्लोज वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है।
तो जैसे ही आप क्लोज वाले ऑप्शंस पे क्लिक कर देंगे आपके सारे ऑप्शन आ जाएंगे। फिर उसके बाद आपको ऊपर अभी फॉर्म में आपको माय नेम, फादर नेम, जेंडर, एड्रेस, मदर नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें आपको ऊपर फॉर्म में दिख जाएंगी। ठीक है, तो अगर फॉर्म में सारी चीज़ें ठीक हैं तो आपको यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक करना है। अगर आपको लग रहा है कि कोई मिस्टेक्स है तो आप एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स पे आपको क्लिक करना है। ये देख लीजिए यहाँ पे आपको ये सारा फॉर्म्स आपका दिख रहा होगा। ठीक है, आपको सारी डिटेल चेक कर लेनी है। अगर कुछ भी मिस्टेक्स नहीं है तो जस्ट आपको सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक करना है सारे टिक बॉक्स को टिक करने के बाद। तो हमने यहाँ सारे बॉक्स टिक कर लिए और अब हम क्लिक करने जा रहे हैं सबमिट एंड सेंड OTP पे। तो हमने सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक कर दिया तो हमारे फ़ोन पे OTP आ गया है। तो अब यहाँ पे आपको ये OTP फिल कर लेना और फिर सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सबमिट कर देंगे उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो गया। अब आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि एप्लीकेशन फॉर्म तो आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको अपना फॉर्म कंप्लीट करना है। तो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे फिर आपको क्लिक करना है। जब आप कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे एक एक करके सारे डिटेल्स को कंप्लीट करना है। पर्सनल डिटेल, आधार डिटेल, अप्लाई फॉर एंड एग्ज़ाम सेंटर डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, डॉक्यूमेंट डिटेल और फाइनल सबमिट। ठीक है, तो यहाँ से हम एक एक करके डिटेल फिल करते हैं। सबसे पहले पर्सनल डिटेल। तो हमने पर्सनल डिटेल पे क्लिक कर लिया। तो कैंडिडेट नेम ऑलरेडी फिल था, डेट ऑफ बर्थ हम फिल कर चुके हैं, फादर नेम। अब हमें यहाँ पे नेशनैलिटी सेलेक्ट करनी है अपनी, डोमिसाइल सेलेक्ट करना है, स्टेट आपको सेलेक्ट करना है अपना। ठीक है, कैटेगरी सेलेक्ट करनी है आपकी, जनरल है, SC है, ST है, OBC है या जनरल EWS, तो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। डू यू बिलोंग टू अंडर प्रिविलेज स्टेट, तो अगर हाँ तो यस करना है, अदरवाइज आपको नो कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है ना डू यू बिलोंग टू प्रिविलेज स्टेट, तो इसका आंसर है नो। ठीक है, अब इफ़ यू आर अ PWD कैंडिडेट, अगर आप PWD कैंडिडेट है तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है। डायबिटीज़, अगर आप यस नहीं तो नो। प्लेस ऑफ रेसिडेंस, सिटी में रहते हैं आप, टाउन में या फिर विलेज में, तो सिटी में, तो सिटी में आपको टिक करना है। अब एनुअल फैमिली इनकम आपको यहाँ पे जो सेलेक्ट करनी है कि आपकी एनुअल फैमिली इनकम क्या है। विजिबल मार्क्स ऑन बॉडी, आपको बॉडी पे कोई विजिबल मार्क्स है तो यहाँ पे आपको वो नोट डाउन कर देना है। और फिर आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पिन फिल करना है जो कि ये मेंशन है, और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, तो आपको सेव यस कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी आपको आधार डिटेल देनी है। नेक्स्ट, अगर आपके पास है तो यस करना है, अदरवाइज आपको नो कर देना। ठीक है, और फिर आपको सबमिट वाले ऑप्शंस पे क्लिक कर देना। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट ऐसे लिखा हुआ आएगा हर स्टेप पे, तो आपको यस कर देना है। ठीक है, अब अप्लाई फॉर, अब यहाँ पे अप्लाई फॉर UG के लिए आपको पता है मेजर सब्जेक्ट ग्रुप स्टडी इन 12th स्टैंडर्ड्स, तो यहाँ पे आपको ये सिलेक्ट करना है, PCM या फिर PCB या फिर PCMB या फिर इंटर एग्रीकल्चर, तो ये आपको सेलेक्ट करना है। सब्जेक्ट टू बी अटेम्प्टेड इन एग्जाम, आपको यहाँ पे ये जो है सिलेक्ट करना है। ठीक है, अगला मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर इंग्लिश या हिंदी, तो हमने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आपके पास 4 चॉइस है, चारों चॉइस आपको फिल करनी है। सबसे पहले फर्स्ट चॉइस आपको फिल कर लेनी है और यहाँ पे सेलेक्ट एग्ज़ाम सिटी। फिर सेकंड चॉइस जो है आपको फिल कर देनी है और फिर यहाँ पे सेलेक्ट एग्ज़ाम सिटी। फिर थर्ड चॉइस आपको इसमें जो है फिल करनी है, फिर वहाँ पे सेलेक्ट एग्ज़ाम सिटी। ठीक है, फिर फोर्थ चॉइस आपको इसमें सारी चॉइस आपको फिल करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमने ये सारे फिल कर लिया। नेक्स्ट, फादर गार्जियन ऑक्यूपेशन आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ठीक है, जो भी ऑक्यूपेशन है आपको ये सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद फादर गार्जियन क्वालिफिकेशंस आपको ये इसमें देख लेना है क्या क्वालिफिकेशंस है, आपको फिल कर देना है। मदर गार्जियन, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देख लेना है। अगर जॉब्स करते हैं तो जॉब, अदरवाइज जो है हाउसवाइफ पे आपको सेलेक्ट कर देना है। क्वालिफिकेशंस में आपको इस पर भी सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और फिर सेम सिक्योरिटी पिन एज इट इज़ और फिर सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। तो हमने वो सारी डिटेल फिल कर दी। अब क्वालिफिकेशन डिटेल, तो यहाँ पे आपको पास स्टेटस सेलेक्ट करना है। ईयर ऑफ पासिंग जो है इसमें आपको सेलेक्ट करना है कि ईयर ऑफ पासिंग आपका जो है क्या है, क्लास 10th का। ठीक है, तो ये आपको सेलेक्ट करना है। नेम ऑफ एग्जामिनेशंस, प्लेस ऑफ स्कूलिंग, रूरल एरिया या फिर अर्बन एरिया, गांव में या फिर शहर में। उसके बाद यहाँ पे आपको बोर्ड सेलेक्ट करना है, फिर रिजल्ट मोड सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको अपने टोटल मार्क्स लिखने हैं, फिर ऑब्टेन मार्क्स लिखने, मार्क्स परसेंटेज और यहाँ पे रोल नंबर और इंस्टीट्यूट नेम एंड एड्रेस यानी स्कूल का नाम।
ठीक है। फिर सेम 12th में आपको यहाँ पे सारी चीज़ें सेलेक्ट करनी है, पास या फिर अपीयरिंग, ठीक है। और पास है तो आपको पास का सिलेक्ट करना है। अगर आप अपीयरिंग हैं तो आपको अपीयरिंग पे सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। फिर ईयर ऑफ पासिंग आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको अभी जो है बाकी चीज़ें सेलेक्ट, प्लेस ऑफ स्कूलिंग, ठीक है। अब यहाँ पे नेम ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ और रिजल्ट मोड आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना नहीं, क्योंकि अभी चीज़ें आपके पास रिजल्ट्स नहीं आया होगा, क्योंकि अभी आप अपीयरिंग है, ठीक है। यहाँ पे रोल नंबर, इंस्टीट्यूट नेम एंड एड्रेस और फिर इंटर सिक्योरिटी पिन, ठीक है। फिर सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। तो हमने 10th और 12th का सारा फिल कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे फोटोग्राफ सबमिट करनी है अपनी, थंब इम्प्रेशन और सिग्नेचर, ठीक है। तो ये जो साइज़ दिया है इसी KB में आपको रखना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट पे आपको फिर क्लिक करना है। चलिए फटाफट हम ये चीज़ें अपलोड कर देते हैं। तो जैसे ही आप सारी चीज़ें फिल कर देंगे, यहाँ पे आपको सिक्योरिटी पिन का ऑप्शन आ जाएगा। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डू यू विश टू सबमिट डॉक्यूमेंट फॉर्म फाइनली, तो आपको इस पर येस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही आप येस पे क्लिक करेंगे आपका फॉर्म बिल्कुल तैयार है। अब इसमें आपको जितनी भी डिटेल दी हुई है सारी चेक कर लेनी है और फिर नीचे आपको फॉर्म पे सबके टिक बॉक्स पे क्लिक कर देना है। अगर ये सारी डिटेल्स आपकी सही हैं तो जस्ट आपको टिक बॉक्स पे सारे टिक कर देना है और उसके बाद आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट कर देना है आई एग्री पे, और फिर फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। और बस जैसे ही आप फाइनल सबमिशंस पे आप क्लिक कर देंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आपका कंप्लीट हो गया है। अब लास्ट स्टेज है वो है फीस पेमेंट का। तो जस्ट आपको जो है यहाँ पे योर ईमेल आईडी येट टू बी वेरीफाई, क्लिक हियर टू वेरीफाई योर ईमेल आईडी आपको फर्स्ट वेरीफाई कर लेनी, क्योंकि मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है। और उसके बाद आपको बस पेमेंट कर देनी, आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना जब तक कि आप पेमेंट नहीं करेंगे आपका फॉर्म इनकम्प्लीट ही माना जाता है। Thank you.